तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं मैथ में आप लोगों को 70 में 70 मार्क्स पूरा अचीव कराने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमारे पास आप लोगों का मॉडल पेपर है और ये आपको देख पा रहे हैं 2020 का आप लोगों का पेपर है। ठीक है, और ऐसा देख पा रहे हैं, देखिए ये भी 2020 का ही पेपर है, लेकिन कोड इसके चेंज है। ये 822 MX कोड है, ये 822 NA कोड है। अलग अलग कोड में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जानते हैं। ये आपका 2017 का 822 AX कोड है। ठीक है, अब इसके सभी में आप लोगों को एनालिटिक करके दिखा रहा हूँ और ये आपका मॉडल पेपर तो आप लोग देख ही लिए होंगे। पहले मैं 2020 का दिखा लेता हूँ, प्रीवियस पेपर आप लोगों का, कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादातर आपको उसी क्वेश्चन पर फोकस करना है। देखिए मैं सबको तुलना करके दिखा रहा हूँ, तीनों पेपरों की तुलना करके दिखा रहा हूँ। पहले मैं सभी खंड की जो क्वेश्चन में दूसरा की तुलना करके दिखा रहा हूँ, जो कि एक एक नंबर के पूछा जाता है। ठीक है, उसकी तुलना करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, कौन सा क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करके जाना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि यदि 27, 23 और इतना और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, आराम से समांतर माध्य इसका निकाल देंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग्य बटे में प्रेक्षणों की संख्या, जितना भी नंबर दे रहा है जोड़ दीजिए, जितना भी नंबर उसका भाग दे देंगे तो आपका प्रेक्षणों माध्य निकल जाएगा। ठीक है, आपका समांतर माध्य। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा, ये आपको एकदम तैयार करके रहना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है इस प्रकार क्वेश्चन को। इसके बाद देखिए दूसरा का जो क्वेश्चन जो कि आपको तैयार कर लेना है किसी कीमत पे। देखिए ये सब ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर की ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 अंश है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से कर पाएंगे। एक नंबर का है, कह रहा है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंचे मीनार से अनुमान कोण 30 अंश है, और ये मैदान है, मीनार खड़ी हुई है, पर यहाँ पे कोई कार है जो कि यहाँ से ये ऊंची मीनार 75 मीटर की है, यहाँ से उसका कौन सा अनुमान कोण मतलब कि ये वाला कोण, तो यह कोण कितना हो जाएगा, कितना दिया 30 अंश। अगर ये 30 अंश तो आपका ये भी 30 अंश हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से, तो ये भी 30 अंश हो जाएगा। तो इसके बाद आप आराम से लंब बटे आधार लगा के आराम से tan थीटा का वैल्यू रख के निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। तो देख लीजिए किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, एकदम तैयार कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, अगर ये सभी का सोल्यूशन चाहिए तो मैं तुरंत सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, इसका फिर देखिए दो पासा आपका प्रयोक्ता तो है नहीं, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो पी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। मूल बराबर का मतलब ये चीज होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि उस समय जो विविधकर होता है 0 के बराबर आता है, मतलब b² -4ac जो है वो 0 के बराबर आता है। तो आप यहाँ से ABC की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, ABC की वैल्यू ज्ञात करके यहाँ पर रख दीजिए, आराम से यहाँ से P का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब दो नंबर के लिए क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका नहीं है, श्रेणीक्रम वाला हटाइए उसको। ये वाला चैप्टर ये भी आपका प्रयोक्ता से ही नहीं है। हाँ देखिए, समीकरण इतना के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना। पहले आप गुणनखंड से अलग अलग इसका मूल ज्ञात कीजिएगा, फिर उसका व्युत्क्रम करके योग कर दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26, मान लेता हूं कोई संख्या x है कोई y, उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी, मतलब x मान लेते हैं जो एक संख्या है दूसरे संख्या की 3 गुनी, y की कितनी है 3 गुनी है। अब x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो आराम से वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। तो जरूर से आप इस प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि यदि बिंदु x, y बिंदु इतना से समदूरस्थ है तो x y में संबंध। समदूरस्थ का मतलब होता है कि कोई बिंदु अगर यह इससे समदूरस्थ है तो यहाँ पे अगर मान लेंगे, जिससे मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल आपको समझा दूं, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। समदूरस्थ का मतलब ये चीज होता है कि इतना बिंदु इतना से समदूरस्थ है, जैसे x और y बिंदु है और ये दो बिंदुओं से मान लीजिए a और b से क्या समदूरस्थ है। ये का निर्देशांक दे रखा है, मान लीजिए 3,6 दे रखा है और इसका दे रखा है -3,4। समदूरस्थ का मतलब हुआ कि यहाँ से इसकी दूरी, इसको मान लेते हैं p, तो मान लेंगे PA की दूरी जो है PB की दूरी के क्या होगा बराबर, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को फार्मूला लगा के बराबर कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको किसी कीमत पे प्रश्न तैयार कर लेना। फिर देखिए यदि ये शंकु के आधार की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर ऊंचाई, इतना शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई, सिंपल है। देखिए शंकु के त्रिज्या, देखिए आप लोग सब लोग जानते हैं शंकु है और शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है 3.5 दे रखा है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है यहाँ 3.5 दे रखा है। यल पूछ रहा है, यल, तो यल बराबर फॉर्मूला, यल बराबर क्या होता है एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। यल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच की स्क्वायर प्लस आर, क्योंकि पाइथागोरस लगेगा। यहाँ से यल की वैल्यू निकालूं तो करड़ में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच का वैल्यू 3.5 रखिएगा और आर का वैल्यू आप रखिएगा यहाँ पे
आर की वैल्यू कितना दिया है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, मतलब यच का वैल्यू आप 12 सेंटीमीटर रखिएगा, यच का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपका 3.5 वर्क करेंगे आप तुरंत त्रिज्या की ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, मैं अभी हल नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आता है। ठीक है, देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर ही आप कह रहे थे ना, प्रीवियस पेपर दिखाइए तो देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आता है आराम से। अब बैथ भी इतना अच्छा नंबर करके आएंगे ना कि पूछिए मत। फिर देखिए ये कितना सिंपल है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश, यह सिद्ध करना है। देखिए tan a बराबर दिया है cot b, और सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। सिंपल है, कितना आसानी से कर पाएंगे इसको। देखिए आसानी से इस प्रकार पढ़ाएंगे, tan a को रहने दीजिए, cot b को क्या लिख सकते हैं आप, cot b को क्या आप लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी अंश लिख सकते हैं कि नहीं, tan 90 माइनस बी अंश कॉट भी होता है। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाए, ए बराबर कितना आ गया 90 अंश प्लस कितना अंश बी अंश, तो ए और ए माइनस है, माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी बराबर 90 अंश, तो ए प्लस बी बराबर 90 अंश सिद्ध नहीं हो गया। देखिए कितना सिंपल है। और सबसे खतरनाक ये क्वेश्चन है, इसको आपको करना पड़ेगा किसी कीमत पे। ये वाला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना विभाजित करता है। यहाँ पे आपको विभाजन सूत्र लगेगा, विभाजन सूत्र लगेगा। कह रहा है कि कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है, इसके निर्देशांक अगर x1 और y1 दिया रहता है और इसके निर्देशांक x2 और y2 दिया रहता है, कोई रेखाखंड को कोई बिंदु P है जो कि x और जिसका निर्देशांक x, y है, वह कह रहा है कि वह इसको -1 संबंधित 6 के अनुपात विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें इतना इतना मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु इतना को विभाजित करता है, मतलब इसका निर्देशांक दे रखा है -1,6 दिया है। यहाँ पे हमको m1 और संबंधित m2 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, m1 संबंधित m2 सबको मालूम है कि क्या होता है, तो यहाँ से फार्मूला लग जाता है m1 और x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 लग जाएगा, और यहाँ से लग जाएगा m2 y1 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 लग जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला से आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, विभाजन सूत्र है, तो अब मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। नहीं तो इसका सोल्यूशन कराने के लिए बोलूँगा तो आराम से करा दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रख लीजिए कि 100% पूछा जाता है। ठीक है, विभाजन सूत्र से। हालांकि निर्देशांक ज्यामिति में हमने सब कुछ अच्छे से कवर किया था। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर किसी स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। कह रहा है कि वृत्त से बाहर, कह रहा है कि कोई वृत्त है, वृत्त से बाहर कोई एक स्पर्श रेखा से कोई बिंदु है, और इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा अगर मैं खींचूंगा तो यहाँ की जो लंबाई मान लेते हैं ए है या पी है या क्यू, तो यहाँ ए पी की जो दूरी होगी वह ए क्यू की दूरी के समान होगी। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। देखिए ये सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति का आप जरूर से याद करिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि a, 0 b, 0 x, संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना। मैंने बताया था संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आता है। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए बारंबार माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला, एकदम सिंपल टॉपिक है। यहाँ से आंकड़ा बहुत छोटा दिया, आप आराम से माध्यिका ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा मैंने फार्मूला लिखवाया था आप लोगों को माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आराम से इसको करके चले आएंगे। फिर देखिए ये भी प्रश्न है, एक ठोस बेलाकार जिसके दोनों सिरे अर्धगोला है, ठोस की कुल ऊंचाई अगर 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का व्यास अगर 7 सेंटीमीटर, तो ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। देखिए ऐसे 4 नंबर आप लोगों को आसानी से मिल पाएंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यहाँ पे कि चित्र में यदि OA जो है, OA गुणे OB बराबर है OC गुणे OD, तो सिद्ध कीजिए कि कोण जो A है, ये कोण C के क्या है बराबर है, और ये कोण जो B है वो कोण D के क्या है बराबर है। तो आराम से इसको समरूप सिद्ध कर लीजिएगा। समरूप सिद्ध करने के बाद सांगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उससे आप आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा MP मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो कह रहा हूँ इसको रट जाइए, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, यदि अंकों के स्थान बदलने पर दी गई संख्या 18 हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें कराया भी हूँ, ऐसा आप लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यदि ABC त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि cos B प्लस C बराबर माइनस cos है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ से आप A प्लस देखिए, A प्लस B प्लस C बराबर क्या होता है 180 अंश त्रिभुज के अंतःकोण। यहाँ से B प्लस C की वैल्यू निकालना है तो B प्लस C की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा 180 और माइनस कितना, मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, पेन ले लूँगा तो अच्छा रहेगा दिखने में भी। यहाँ से B प्लस C की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस A हो जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद आगे बात करें तो देखिए 7वां दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। देखिए अभी हमने ये प्रश्न करवाया था आप लोगों को 2 दिन पहले कि एक रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी से एक समान चाल से तय करती है, तो उसकी चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे जो मैं कहता हूँ वही होता है। मैं कह रहा हूँ इस प्रकार के प्रश्न बनते 6 नंबर आपको दिलाएगा। और सबसे खतरनाक क्वेश्चन है इस तरह का समीकरण को, रैखिक समीकरण
समीकरण युग्म में हल करके किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं, मैंने आपको बताया था कि 100% ही पूछा जाता है। देख लीजिए 6 नंबर का पूछा है कि नहीं 2017 में। देखिए ये सब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से आप 70 में 70 मार्क्स, 70 में 70 नहीं तो आराम से 60 मार्क्स तो आराम से ला पाएंगे, आसानी से ला पाएंगे। फिर देखिए एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। और अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रचना से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, हालांकि चलिए मैं एक रचना का वीडियो बना दूंगा सेपरेट, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक समकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा रचना करना है और उसकी लंबाई नापना है और परिकलित की माप की जांच भी करना है। तो देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन या आपका 2020 का पेपर है। 2020 का पेपर में देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आया था। और ये देखिए 2017 में भी आपको दिखा दूं तो सेम वैसे। ये देखिए ये तो 100% इस वाले चीज़ को तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपका 2017 नहीं, ये भी 2020 का ही 822 कोड है। देख लीजिए आप बाजू गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए, तो आना ही आपको चाहिए। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश होता है, जहाँ 3a एक न्यून कोड है तो ये का मान ज्ञात। सभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं कहता हूँ क्या आएगा। ठीक है, आइए ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए त्रिभुज के दो अगर समरूप त्रिभुज हैं तो दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यही थ्योरम लगती है और पूरा आंसर दे पाएंगे आप इसको आसानी से। तो देख लीजिए यही चीज़ तो है। ये देखिए 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, 2 नंबर फ्री में उठा ले जाएंगे आप इसको। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न बनना तय है और यही प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि जो इतना दशमलव प्रसार शांत हो गया अशांत। बिल्कुल एकदम आसान है भाई। देखिए ऐसे ही प्रश्न, ये देखिए क्या रहा, निम्नलिखित बराबरता बटन सारणी में आंकड़ा का समांतर माध्य 21.5 तो का वैल्यू पूछा है, आराम से इसको दे पाएंगे। ठीक है, और ये प्रश्न तो हम कितना बार आप लोगों को करा दिया हूँ कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 10 मिनट में कितनी सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बार ही क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे इस बार, एकदम आसान बनेंगे, इससे भी आसान बनेगा इस बार तो, और आसानी से आप नंबर उठा पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघला कर, ये भी क्वेश्चन हमने जस्ट परसों कराया, जाके वीडियो देख सकते हैं, परसों की मैथ की वीडियो जाके खोलिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो कहिएगा। गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में डाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है सब। इसके बाद देखिए द्विघात समीकरण इतना का व्युत्कर ज्ञात, व्युत्कर बराबर क्या होता है, d² बराबर b² माइनस 4ac होता है, यही तो व्युत्कर होता है। यहाँ पे abc का वैल्यू रख दीजिए, आपका व्युत्कर निकल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर मिल गया आपको। ये देखिए किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों को ऊंचाइयां सर्वेक्षण किया गया है, निम्नलिखित आंकड़े का दर्ज निकालना क्या आपको, माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना, सिंपल। ठीक है, ये सभी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा एक एक वीडियो में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले देख लीजिए पैटर्न देख ले रहे हैं ना कि किस प्रकार क्वेश्चन आता है। जो पढ़ाता हूँ भाई उसी पैटर्न पे है, एक भी बार हम एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ाता हूँ, वही पढ़ाता हूँ जो आपकी एग्जाम में आ जाएगा। आप लोगों को देख लीजिए, आप लोग पेपर सोल्यूशन इशू देख लीजिए, आप 2020 का ही दोनों पेपर है ना। सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त की स्पर्श करती है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त के स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर संधिभाजित भी करती है, सिंपल एकदम। फिर देखिए ये आपका क्वेश्चन सिद्ध करने वाला 4 नंबर के लिए आपको सिद्ध कर लीजिएगा, इसको मैंने हम कराया भी हूँ ये क्वेश्चन। हालांकि ऐसे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा 8-10 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और ये क्वेश्चन 2 घनों जिसमें प्रत्येक आयतन अगर 64 घन सेंटीमीटर है, संलग्न भलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है, तो इसके प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, देखिए एक घन है और एक घन आपका अगर 2 घन को आपस में जोड़ देंगे तो घनाभ बन जाएगा। तो अब घनाभ का पूछ रहा हमें क्षेत्रफल, तो पहले हम घन के आयतन के बराबर 64 करके वहाँ से भुजा निकालेंगे, भुजा को दुगुना कर देंगे तो घनाभ बन जाएगा। फिर वहाँ से आप उसका आयतन निकाल लीजिएगा, आयतन नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। देखिए सबसे खतरनाक क्वेश्चन 4 नंबर का है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि यदि बिंदु ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पी का वैल्यू आराम से ज्ञात कर पाएंगे, किस प्रकार देखिए, और कोई समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, इसको मान लीजिए कि ए है, यह बी है, और इसको मान लीजिए सी, और इसको मान लीजिए डी मान लीजिए। तो सी कहाँ, सी का निशान कितना आपको दिखाई दे रहा है 9,4, और डी का नहीं, ये तो सी का है ना, सी का कितना है 9,4 और डी का कितना है P,3, यहीं से निकल जाएगा आपका। यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला लगाकर और आराम से निकाल लीजिएगा P का वैल्यू। फिर देखिए करा कि सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर। देखिए उस पेपर में भी आया था, इस पेपर में भी आया है। ठीक है, फिर देखिए सिद्ध कीजिए कि ये तब फिक्स रहता है कि ये तब 4 नंबर आराम से उठा ले जाएंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, नहीं सिद्ध कर लेंगे, अभी हमने परसों की वीडियो में भाई कराया हमने। क्या बात करते हैं, बस वीडियो आप देखते हैं, विश्वास हो रहा है ना आप लोगों को भाई, एकदम आराम से 100% आप इतना अच्छा नंबर
नंबर लेकर आएंगे ना। फिर सिद्ध कीजिए बहुलक। अच्छा रुकिए, एक वीडियो में बना देता हूँ सांख्यिकी पे पूरा बहुलक माध्यक निकालने का पूरा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए ये प्रश्न भी, यदि द्विघात समीकरण इतना कि शून्य में से एक शून्य कितना है तो पी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अब भाई एक्स की जगह आपको -3 रख देना है, यहाँ पे पी का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा, 4 नंबर आपको मिल जाएगा फ्री में। फिर कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी है। देखिए उसमें भी दिया था, ये रचना के क्वेश्चन है। रचना का भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, ये सारी रचना आप आसानी से कर पेपर की इधर तक, पेपर के पहले तक मैं आप लोगों को इतना मैथ तैयार करके आपको भेजवाऊंगा कि 70 में 70 मार्क्स आना बिल्कुल तय है। ये देखिए समीकरण को हल करना है, यहाँ पे इक्वेशन बना के इसको आराम से हल कर दीजिए, 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। अब देखिए परसों क्लास में हमने ये प्रश्न बताया था आप लोगों को कि किसी भिन्न का अर्थ उसके अंश के दोगुने में से एक अधिक है, तो यदि भिन्न का और उसके व्युत्क्रम का योग अगर 2 से 16/21 है तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 6 नंबर, ये ऐसे ही प्रश्न बनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब तो धीरे धीरे आपको विश्वास हो रहा होगा कि यहाँ प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। ये देखिए ऊंचाई एवं दूरी से, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो तल है अनुमान कोण 30 से 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए या तो आप ये कर सकते हैं तो इसको कर ही लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, बहुत ही सिंपल है। नहीं तो अन्यथा आपको ये दोनों करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्ध करेंगे तो 2 नंबर के आपका रहे, 3 नंबर का, 6 नंबर का मिलेगा। 2 करेंगे तो ये अकेले आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का अकेला ही है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोगों का 70 नंबर बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों का पेपर आएगा, आसानी से आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे अब मैथ में क्या करना है। ठीक है, जो भी कहिएगा आप मैं तुरंत करूँगा। प्रीवियस पेपर सोल्यूशन कराना है, प्री बोर्ड एग्जाम जो आप लोगों का हुआ है उसका सोल्यूशन कराना है, कि मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन कराना है, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी कहेंगे वो सब करा दूंगा। लेकिन इतना याद रखिए कि पेपर तक में तो इतना क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन करा के आपको भेजूंगा कि 70 में 70 मार्क्स आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जान गए होंगे, आप लोगों को महसूस हो गया होगा कि हाँ 2022 का पेपर कैसा है और कैसे क्वेश्चन आया था उसमें।